आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनदेवानी चाणक्य का अंग चल रहा है। महाराज चाणक्य के अंग के माध्यम से हमारी बुद्धि पर भ्रम का जो आवरण आया है, उस भ्रम के आवरण को हटाकर सत्य का बोध करा रहे, सत्य की समझ करा रहे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य और असत्य को जानने के लिए चाणक्य की जैसी समझ होनी चाहिए। ये समझ हमें सद्गुरु दे रहे हैं, ये ज्ञान हमें सद्गुरु समझा रहे हैं। इस ज्ञान को समझकर, इस ज्ञान को पाकर हम हमारे सत्स्वरूप तक, आनंद स्वरूप तक, यथार्थ स्वरूप तक, वास्तविक स्वरूप तक पहुंच पाते हैं। इसके बिना असत को ही सत मानकर उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, सुखी दुखी होते रहते हैं। तो जिसने सत्य को पा लिया, सत्य को जान लिया, सत्य को समझ लिया, उसके लिए अब सुख सुख न रहा और दुख दुख न रहा। सुख दुख अब उनके लिए दोनों समान हो गए। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही। राम चरण गिरि सिंधु जल, जो दिसे दर्पण माही। ऐसा सत्य का प्रभाव है, ऐसा सत्य का जोर है, ऐसे सत्य की शक्ति है। इस सत्य की शक्ति को पहचानो और आनंदित हो जाओ। कह रहे महाराज, सरगुण नाम अनंत ताई गिनती नहीं जानी। ब्रह्म निर्धार, ब्रह्म एक निर्धार ताई को नाई पिछाणी। देह लग सांचा नाम पूज सेवे तन सोई। बिरछ बिना के छाई जड मूरख नहीं होई। गैनो भांज मिटावियो कहाँ नाम कहे कोई। देह पड़िया सुख राम कहे सब नाम इम जोई। यहाँ तक की बात अपन ने कल समझी थी। इसके आगे की बात अब समझते हैं। महाराज और बता रहे हैं, गऊ बछड़ियो मरि रयो कियो महुरियो लोय। ज्ञान समझ बिन बाहिरी धूमर चाटे जोय। बालक केता संग में करे जग को ख्याल। खान पान सब बीसरे रम क्या हुए निहाल। काठ पुतली मांड कर नार संग ले सोय। सरगुण इम सुख राम जी तामे फेर न कोय। चुचम वेद बिन भेद गत पिंडित नहीं होई। चाल हाल नर नार ज्ञान सब ही को ओई। हिल मिल रहे हजूर और न्यारी नहीं सूझे। परदेसी की बात आण परदेसी बूझे। कहाँ कहे उन देश की सुख संपत वो आय। पिंडित संग सुख राम जी रयो जगत उड़ जाए। महाराज कह रहे आपको सुलझना है। उड़ जाने के लिए तो पूरा संसार है। सुलझाते हैं केवल कोई संत, सतगुरु, केवली भगवंत, बिरले ही, जो आपको उलझन आपकी मिटा दे और सुलझा दे। किस प्रकार से सुलझा रहे हैं महाराज? कह रहे हैं कि गौ बछड़ियों मर रहियो कियो महुरियो लोय। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। ज्ञान समझ बिन बाहिरी धूमर चाटे जोय। गाय का बच्चा मर गया, अब नकली का बना दिया। नकली का गाय का बच्चा बना दिया और बनाकर उसके पास रख दिया। अब उससे गाय क्या कर रही है? चाट रही है उसे, अपना बच्चा समझकर। जबकि वास्तव में वो है ही नहीं। लेकिन जो वास्तव में नहीं है, यानी नकल को ही असल मानकर, असत्य को ही सत्य मानकर
उससे काम चला रहे। महाराज कह रहे कि वास्तव में उससे काम चलने वाला नहीं है। ये तो मूर्खता है, अज्ञानता है, नासमझी है, नादानी है। तो वो नासमझी नादानी पशु में है, वहां तक ठीक है, लेकिन मनुष्य में भी खेत के अंदर किसान एक मनुष्य की शकल जैसा बना देता है और उसे पैंट भी पहना देता है, शर्ट भी पहना देता है और उसके ऊपर एक हांडी लगा देता है। हाँ, क्या बोलते हैं उसे? बिजूखा। हाँ, बिजूखा मतलब दूसरा मनुष्य के जैसा बीजा। बीजा, हाँ, बिजूखा मनुष्य के जैसा दूसरा बना दिया, नकली। बोलते हैं अड़ुआ भी बोलते हैं। हाँ, अड़ुआ, बिजूखा, अलग अलग नाम है, अलग अलग भाषा में। तो वो बना दिया नकली। अब पशु तो समझते नहीं है, तो उसे देखकर आगे सरक जाते हैं। खेत को खराब नहीं करते वो लगा हुआ है तो खेत में देखता है कोई ना कोई है, और हवा आती है तो वो हिलता भी है थोड़ा थोड़ा, हाथ कपड़े उसके हिलते भी हैं। तो पशु मूर्ख होने की वजह से, नासमझ होने की वजह से, नादान होने की वजह से उस नकली बिजूखे को, नकली अड़वे को सच्चा मानकर डर जाते हैं और वहां से चले जाते। तो वो नकली को असली मानने के कारण, उनकी मूर्खता के कारण वो अपना पेट भी नहीं भर पाते, डर के मारे। ऐसी स्थिति महाराज कह रहे हैं कि अपनी मनुष्य की हो रही है। आप अपने असली परमात्मा को, असली स्वरूप को तो नहीं जानते, असली आनंद तो प्राप्त नहीं करते, और जो बिजूखे बने हुए हैं, अड़वे बने हुए हैं, नकली बने हुए हैं, उन्हीं से आप डर रहे हो, उन्हीं को पूज रहे हो, उन्हीं की सेवा कर रहे हो, उन्हीं की शुश्रूषा कर रहे हो, उन्हीं से सुख चाह रहे हो। उनसे डरते भी हो और उनसे सुख भी चाहते भी। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं, देख रहे हैं भगवान। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति पशु की है, वैसी स्थिति समझ के अभाव में हमारी भी हो रही है कि नकली को असली मान बैठे और उसी को समझ लेते हैं कि ये हमारा काम इसी से हो जाएगा, नकली से ही। महाराज कह रहे नकली से कभी काम आपका होने वाला नहीं। नकली तो नकली ही रहेगा, काम तो आपका असली से होगा। तो गौ बछड़ियों मर रही हो, कियो महुरियो लोई, ज्ञान समझ बिन बाईरी, धूमर चाटे जो है। उसको ज्ञान की समझ नहीं है गाय को, इसीलिए वो नकली को ही चाट रही है। समझती होती तो वो चाटती नहीं। ऐसे ही और महाराज दृष्टांत दिया, बिजूखे का दिया, बछड़े का दिया। और महाराज कह रहे बालक केता संग्र में करे जग को ख्याल, खान पान सब बिसरे, रम क्या हुए नियाल। बालक बेलू मंदिर बनाया, तामे बसी कहो कुन सच पाया। बालक जब खेलते हैं बाहर रेत में, मिट्टी में, और वो पत्थरों से, मिट्टी से घर भी बना देते हैं बाहर रेत में खेलते खेलते, और फिर उसको बना भी देते हैं और फिर उसको बिगाड़ भी देते हैं। हाँ? तो क्या बताओ, बालकों ने जो वो ख्याल का मंदिर बनाया था, ख्याल का घर बनाया था पत्थरों से, रेत से, बालकों ने खेल खेल में, क्या उसमें वो रह सकते हैं? वास्तव में निवास कर सकते हैं? वो तो एक नकल की उन्होंने घर की, असली घर की बाहर खेल खेल में नकल बनाई खेलने में।
तो बालक केता संग रमे करे जग को ख्याल। संसार में जो चीजें वास्तविक है उसका सबका वो बालक खेल खेल में सब चीजें खेलते हैं, नकल में। असल में तो नहीं कर सकते बालक, तो नकल में ही करते हैं। और उस नकल के खेलने में खान पान सब बीसरे। एक चेयर होते कह रहे हैं खान पान सब बीसरे। बालक खेलने ही खेलने में इतने मगन हो जाते हैं कि मम्मी उनको आवाज देती रहती है घर में, आजा राम रोटी खा ले, लेकिन राम तो बाहर रम ही रहा है बच्चों के संग। खाना पीना भी भूल जाते हैं इतने खेल में। बालक खेलने में, मिट्टी में खेलने में, घर बनाने में इतने रम जाते हैं कि वो खाना भी पानी भी पीना भूल जाते हैं। तो महाराज कह रहे कि रम क्या हुए निहाल। बताओ वो बालक खेल के क्या हासिल कर लिया उन्होंने? क्या वास्तविक का घर बना लिया? क्या वास्तविक में वो रह सकते हैं उसमें? क्या हाथ लगा उनके? ऐसे स्थिति महाराज कह रहे हैं कि बालकों की बुद्धि हमारे अंदर है, बालक बुद्धि है। हम भी सब नकली चीजों में रम रहे, उसी में खेल रहे और सच को भूल रहे, सच को पा नहीं रहे। बालक बाहर जैसे खेलते हैं, हम इन असली चीजों में खेलते हैं, जबकि ये असली चीजें असली है ना, ये तो सब असली है, सब नहीं है। हमारे लिए असली है, इसलिए हम जैसे बालकों के लिए वो असली है, इसीलिए वो उसको खेल रहे हैं, उसमें रमे हुए, खाना पीना बिसर गए। और हम भी इन असली चीजों में खाना पीना बिसर जाते हैं। भूख प्यास भी तो कहाँ लगती है जब धंधा करते हैं। तो कह रहे खाने का भी टाइम नहीं होता है, धंधे में इतना बिजी हो जाते हैं। तो महाराज कह रहे कि इन सब चीजों में भी जैसे बालक खेल में भूल जाता है, ऐसा हमें संसार के खेल में, जग के खेल में खाना पीना भी भूल जाते हैं और इसी में हम रमते रहते हैं। तो महाराज कह रहे इसमें रम के आप क्या निहाल हो जाओगे, यानी क्या लेके जाओगे यहाँ से? रीतो आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ ने चाले। हाँ, जैसे बालक खेल के कुछ लेके नहीं आ सकता ना उस खेल से, ऐसे ही हम भी इस संसार के खेल से कुछ लेकर नहीं जा सकते। यानी नकल चीज के ऊपर जब तक आप आश्रित रहोगे, यानी जब तक आप असल को नहीं पाओगे, मूल चीज को नहीं पाओगे, मूल ज्ञान को नहीं पाओगे, सत परमात्मा को नहीं पाओगे, तब तक आपका सारा प्रयास नकल को पाने का रहता है। और नकल से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए। इस समझ के अभाव में नकली कोई असली मानकर हम हमारे समय को, हम हमारी श्वासारूपी पूंजी को ऐसे ही व्यर्थ में गंवा देते। तो ये गाय के बछड़े का दृष्टांत दिया, दूसरा बिजूखे का दृष्टांत दिया, तीसरा बालक का दृष्टांत दिया समझ विकसित करने के लिए। अब चौथा दृष्टांत दे रहे, काठ पुतली मांड कर नार संगले सोई, सरगुण एम सुखराम जी तामे फेर न कोई। काठ की लकड़ी की स्त्री बना ली और पूरी रात लकड़ी की स्त्री के साथ सो गए। असली स्त्री नहीं है, लकड़ी की बनाई, काठ की बनाई, पुतली बनाई, उसके साथ सो गए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि लकड़ी की स्त्री के साथ तीसरा पैदा होने वाला नहीं। असली के साथ सोओगे तो फिर भी तीसरा पैदा होने की संभावना है, लेकिन नकली के साथ सोओगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है।
सुरगुण एवं सुखराम जी तामे फेर न कोय। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि सुरगुण है, आकार है, रूप है, जिससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। जो गुणों के साथ गुण गुणों में बरत रहे, माया माया में बरत रही है, ये सब माया है। इन माया से आपको कुछ मिलने वाला, ये बात समझा रहे। जब तक आपको असली परमात्मा मिल न जाए तब तक नकली परमात्मा से आपको कुछ हाथ आने वाला। चलता देवल पूज पुराणी, माय बसे राय जादो रे। पहाड़ देवल झूठ बिन चेतन, जाकू पूजे। बोलो आगे तो आंदोरे। क्या कहा महाराज ने? चलता देवल पूज प्राणी। तू ऐसे देवल को पूज जो चलता है। अब चलता देवल क्या? जिसमें चेतना है। 5 तत्वों का आपका ये शरीर है। मूर्ति एक तत्व की है, पृथ्वी तत्व की। शरीर आपका 5 तत्वों से बना है और उसके भीतर चेतन भी है। चेतन होने के कारण चल पा रहा है। चेतन नहीं हो तो चले नहीं। तो जो आपके भीतर राम विराजमान है, तन देवल बिच। हाँ, ये तन आपका चलता देवल है। तन देवल बिच आत्म देवा। निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। कह रहे इसकी भक्ति करो, इसकी पूजा करो, इसकी सेवा करो, इसकी अर्चना करो, इसकी आराधना करो, इसकी उपासना करो, इसके नाम का सुमरण करो। जो सतराम आपके पास ही है, जो आपसे कभी दूर होता ही, जिसके पट कभी बंद। 24 घंटे दर्शन पाओ, ऐसो समय सदाई हमारे। 8 पोर क्या सांझ सवेरे। तो कह रहे महाराज, चलता देवल पूज प्राणी, माय बसे राय जादो रे। वो राय जादा, वो परमात्मा, वो सत्य, वो स्वरूप आपका उसके भीतर बसता है, उसके भीतर होता है। लेकिन हम हमारी आंखों से देख नहीं पाते उसे। आंखों से जो हमें दिखता है वो सब असली है, नकली है, माया है। अब समझ आने लग गए आंखों से। मैं कहीं गलत बोल जाऊं तो सुधार देना। मैं गलती से असली बोल गया। आप परीक्षा ले रहे हैं। तो आंखों से जो कुछ दिखता है वो सब असली मानते हैं अपन। ऐसा जो आंखें देखी सांची कहते हैं ना। काना सुनी बिल फिर भी झूठी हो सकती है, लेकिन आंखें देखी तो सच्ची मानते हैं। लेकिन महाराज कह रहे वो भी सच्ची नहीं है। जो दिसे सो सकल विनाश। तो चलता देवल पूज प्राणी, माय बसे राय जादो रे। और क्या करे? पहाड़ देवल झूठ बिन चेतन, जाको पूजे आन। पहाड़ देवल बिना चेतन के हैं, चेतन नहीं है। उसी को चेतन मानकर, उसे ही परमात्मा मानकर, उसे ही राम जी मानकर, उसी की पूजा करके हम मान लेते कि हमारा काम। आप अपने आप को रूप मानोगे तो आपको भगवान भी रूप का ही चाहिएगा। समझ गए बात को? नहीं समझे? रूप के लिए भगवान भी रूप का चाहिए, और सपने के लिए भगवान भी सपने का चाहिए। नींद में सपना देख रहे हो और असली मूर्ति आपके काम आएगी नहीं सपने में। जागृत में रूप में हो तब तक आपको भगवान भी कौन सा चाहिए? जो इंद्रियों से दिखता है। और जब जागृत से आप सो गए, सपने में चले गए,
तो उस समय भगवान कौन सा चाहिए? जो सपने में आकर हमें दर्शन दे दे। उस समय जागृत का भगवान काम आता नहीं आता ना। तो जब तक आप जाग रहे हो, रूप में हो, आप अपने आप को रूप भास रहे हो, उस समय तक आपको भगवान भी रूप का चाहिए होता है, क्योंकि रूप ही रूप को देख रहा है। रूप देखने के लिए आपका भी रूप होना जरूरी है। आप अपने शरीर के बिना, अपने इंद्रियों के बिना, अपने आंखों के बिना कोई रूप को आप देख ही नहीं सकते। बताओ, देख सकते हो? तो नहीं देख सकते। और आत्मा जो है वो निरंजन, निराकार है, अरूपी है। तो जब तक आप रूप बने रहोगे, आपको भगवान भी रूप का चाहिएगा। और जिस दिन आप रूप से हटकर निरंजन हो जाओगे, अरूपी हो जाओगे, आत्मा हो जाओगे, सत हो जाओगे, उस दिन भगवान भी आपको सत का ही चाहिएगा। यानी सत भगवान को देखने के लिए आपको अपना रूप उतारना पड़ेगा पहले। आप चाहते हो कि मैं मेरा रूप तो रखूं और परमात्मा को पा जाऊं, यानी इस देह से आप परमात्मा को पाना चाहते हो सदैव, तो वो देह के साथ तो परमात्मा देह वाला ही मिलेगा, रूप वाला ही मिलेगा। निरंजन परमात्मा को पाने के लिए, सत परमात्मा को पाने के लिए आपको भी अपने रूप को हटाना हो। यानी आप देह नहीं हो, आप एक शुद्ध चेतन आत्मा पहले बनोगे तो आपको शुद्ध चेतन परमात्मा के दर्शन स्वरूप के होंगे। उसके बिना होने वाले, उसके बिना तो पहाड़ देवल झूठ बिन चेतन। आपका ये शरीर भी पहाड़ देवल है, झूठा है। रूप है ना, रूप सारा सच्चा होता है कि झूठा होता है? तो आपका रूप से आप रूप को देखोगे और अरूप से अरूप को देखोगे। तो आपको अरूपी बनना पहले, आपको निरंजन बनना पहले, आपको निराकार बनना पहले, आपको अयोनि बनना पहले, आपको अजन्मा बनना पहले। तब न जाकर आपको अजन्मे, अयोनि, निरंजन, निराकार परमात्मा मिलेंगे। उसके बिना मिलने वाले परमात्मा से मिलने के लिए आपको नंगा होना पड़ेगा। नंगा खुदा से चंगा। आप अपनी उपाधि तो नहीं उतारना चाहते हो, आप अपने रूप तो रखना चाहते हो और परमात्मा को देखना चाहते हो। तो कौन सा परमात्मा मिलेगा? उपाधि वाला परमात्मा मिलेगा। आप अल्पज्ञ हो, आपको सर्वज्ञ परमात्मा मिलेगा। आप थोड़ा जानते हो, आपको सब कुछ जानने वाला परमात्मा मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप अपना उपाधि उतार दोगे, रूप की, शरीर की, माया की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहम की, तो आपको सत परमात्मा मिल जाएगा जो उपाधि रहित है, माया रहित है। न वो अल्पज्ञ है और न वो सर्वज्ञ। अल्पज्ञ भी सर्वज्ञ की अपेक्षा में है और सर्वज्ञ भी अल्पज्ञ की अपेक्षा में है। यानी दोनों भी तुलनात्मक है। परमात्मा सर्वज्ञ कहलाता है और हम अल्पज्ञ कहलाते हैं। तो दोनों भी माया की उपाधि में बंधे हुए हैं। सर्वज्ञ भी कब हो सकता है? जानना किससे होता है? बुद्धि से होता है। बुद्धि से, अहंकार से, मन से, चित्त से सब कुछ जानना होता है। तो ये जीव थोड़ा जानता है, इसलिए ये अल्पज्ञ है, और परमात्मा सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ है। लेकिन जानना किस में है? मन में, चित्त में, बुद्धि में, अहम में। तो परमात्मा को भी अहम वाला बनना पड़ता है, तब वो सर्वज्ञ जानते हैं। तो जो कर्ता परमात्मा है, अहम वाला परमात्मा है, अहंकार का पद है वो। अहंकार सु उपना पांच तत्व परवान। तो वहां तक अल्पज्ञ और सर्वज्ञ, जीव और ईश्वर का
ये जोड़ी बनी रहती। लेकिन जिस दिन आप अपनी अल्पज्ञता को मिटा दोगे, आप अपने रूप को हटा दोगे, आप अपने स्वरूप में आ जाओगे, उस दिन आपको अकर्ता परमात्मा मिल जाएगा, जो कुछ करता नहीं है, कराता नहीं। पहले आपको उपाधि रहित होना है, तो आपको उपाधि रहित, माया की उपाधि रहित परमात्मा भी अकर्ता परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। और आप माया के संग रहोगे तो आपको भी माया वाला कर्ता परमात्मा मिल जाएगा। जैसे आप होते हो वैसा ही आपके लिए परमात्मा हो जाते हैं। तो आपको असली की तरफ दृष्टि करनी है, तो आपको असली परमात्मा मिल जाएगा। और आपकी दृष्टि नकली की तरफ होगी तो नकली परमात्मा मिल जाएगा। अब आपको कैसा परमात्मा चाहिए? और असली नहीं मिले तो नकली से ही काम चला लेंगे। चला ही रहे ना, अभी तो नकली से ही, असली मिले नहीं इसलिए नकली से चला रहे हैं। असली मिलने के लिए आपको पहले असली होना पड़ेगा ना। शुद्ध परमात्मा में मिलने के लिए आपको शुद्ध होना पड़ेगा ना। आप शुद्ध नहीं होगे तो परमात्मा आपको शुद्ध कैसे मिलेंगे? जब तक आप शरीर रहित, इंद्रियों रहित, मन रहित, बुद्धि रहित, चित्त रहित, अहम रहित नहीं होगे, तब तक आपको सत परमात्मा मिलेंगे कैसे? ये समझा रहे महाराज चाणक्य के अंग में। तो वो सूक्ष्म बात है, झीणी बात है। सूक्ष्म वेद बिन भेद गत पंडित नहीं होई। ये झीणी बात जब तक आपको समझ नहीं आएगी, तब तक आप पंडित नहीं बनोगे, तब तक आप विद्वान नहीं बनोगे, तब तक आप अपने पिंड में ब्रह्म की शोधना नहीं करोगे। दृष्टि दोष रहेगा, दृष्टि दोष रहेगा, रूप दृष्टि रहेगी, जड़ दृष्टि रहेगी, माया दृष्टि रहेगी, दोष दृष्टि रहेगी, गुण दृष्टि नहीं आएगी। ये सूक्ष्म वेद सीखो, ये सूक्ष्म ज्ञान समझो। ऐसा सूक्ष्म ज्ञान का भेद मिले बिना, सूक्ष्म भेद क्या है? स्वरूप बोध, सत का बोध, सत की प्राप्ति, सत स्वरूप की प्राप्ति। दूसरे ज्ञान तो आप मन बुद्धि चित्त अहम से पालोगे। दूसरे ज्ञान उसमें किसी में कम हो सकते हैं, किसी में ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ये सूक्ष्म वेद जो है वो मन बुद्धि चित्त की पहुंच से भी परे, अलग, न्यारा है। तो सूक्ष्म वेद बिन भेद, यानी सूक्ष्म, आपके सूक्ष्म स्वरूप के ज्ञान के बिना स्थूल का ज्ञान तो सब कोई कर लेते हैं, क्योंकि स्थूल दिखता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि सूक्ष्म का ज्ञान करो, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, जो माप में नहीं, तोल में नहीं, जो रंग में नहीं, रूप में नहीं, जो आकार में नहीं, वर्ण में नहीं, ऐसे का आपको ज्ञान करना, ऐसे की आपको समझ करनी, ऐसे का आपको भेद पाना है। ये भेद संतों के पास है, सदगुरु के पास है, केवली भगवंतों के पास है। अन्य कहीं ये भेद मिलने वाला, जिसने ऐसे सूक्ष्म का, अव्यय तत्व का, अविनाशी तत्व का भेद पाया, वो ही वास्तव में पंडित हुआ। उसने अपने ही पिंड में ब्रह्म को खोज लिया, पा लिया, दर्शन कर लिए। तो इसके पाए बिना पंडित कहलाना चाहते हो, विद्वान कहलाना चाहते हो, ज्ञानी कहलाना चाहते हो, महाराज कह रहे वो है ही नहीं। वो तो केवल नाम मात्र के, कहलाने मात्र के। केवल कहलाने से काम होने वाला। तो सूक्ष्म वेद बिन भेद, सदगुरु आपको सूक्ष्म का भेद दे रहे हैं, और भेद सहित ज्ञान घटावे। सदगुरु जब भेद देते हैं ऐसे सूक्ष्म का, सत स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, अविनाशी स्वरूप का, तो आपके घट में वो ज्ञान आ जाता है, आपके घट में वो सत्ता जाग जाती, आपके घट में अविनाशी होने का बोध होने लगता है कि मैं अविनाशी हूं, मेरा स्वरूप अविनाशी है। ये नाशी मेरा स्वरूप नहीं है, नाशी तो केवल थोड़े समय के लिए रूप मुझे मिला हुआ है। ये नाशी तो नाश को प्राप्त होने ही वाला है, ये ज्यादा देर टिकने वाला, रहने वाला नहीं है।
तो सूक्ष्म वेद बिन भेद, ऐसा सूक्ष्म का, ऐसे सूक्ष्म के ज्ञान का भेद आपको नहीं मिले, समझ नहीं मिले, बुद्धि पर विवेक नहीं जगे, गत पंडित नहीं हुई, तो वो पंडित नहीं हो सकता और उसकी गति नहीं हो सकती। हाल चाल नर नार ज्ञान सभी कोई। महाराज कह रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा विद्वान ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा पंडित ही क्यों ना हो, बड़े से बड़े रिद्धाई वाला, सिद्धाई वाला, करामात वाला, करतूत वाला ही क्यों ना हो, जिसके पास अणिमा भी हो, महिमा भी हो, गरिमा भी हो, लंगिमा भी हो, प्राप्ति प्राज्ञा में ईशित वशित भी हो, भूत भविष्य वर्तमान ही क्यों न जानता हो, सब आगे पीछे की बातें क्यों न बता देता हो, किसी को दूर से बुला के उसका नाम ही क्यों न बता देता हो, या किसी के मन को ही क्यों न पढ़ लेता हो, यानी किसी के मन को भी जानने वाला क्यों न हो। कह रहे महाराज सबके हाल यही है, हाल चाल नर नार, चाहे वो नर ही क्यों ना हो, चाहे वो नारी ही क्यों ना हो, ज्ञान सभी को होए, सबका ज्ञान ऐसा ही है। कैसा? फोकट ज्ञान। रामचरण के राम बिन सब ही फोकट ज्ञान। व्यर्थ का ज्ञान है, बेकार का ज्ञान है, किसी काम का नहीं है, रद्दी ज्ञान। जब तक आपने सूक्ष्म को नहीं जाना, जब तक आपने स्वरूप को नहीं जाना, जब तक आपने सत्य को नहीं जाना, जब तक आपने जानने वाले को नहीं जाना, बाकी सब जान लिया, सब रद्दी है, सब बेकार है, सब व्यर्थ है, किसी काम का। मैं उसको भी जानता हूं, उसको भी जानता हूं, इधर उधर सब बातें हमें तो पता है, लेकिन अरे भाई तू सबको जानता, अपने आप को तो जान, तू कौन है। मैं इतना होशियार हूं, इतना चतुर हूं, मैंने ऐसे ही बाल सफेद नहीं किए, सब जानता हूं। अरे क्या जानता है तू? कुछ भी नहीं जानता, जानता हो सब रद्दी है, तेरा जानना रद्दी है, बेकार है, व्यर्थ है, सब किसी काम का नहीं है। क्या जानता तू? कुछ नहीं जानता। जब तक तू सच स्वरूप को, सूक्ष्म वेद को नहीं जानेगा, तब तक तेरा बाहर का कितनी विद्याएं तू आती है तेरे को, सब बेकार है, सब व्यर्थ है, सब 52 अक्षरों का ज्ञान है। जब तक तू 52 बारे को नहीं जानेगा, जो इंद्रियातीत को नहीं जानेगा, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, ओ सुख को सागर परेस तो आवे पुरबला लेख, आवे पुरबला लेख, जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काटफंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक। ऐसा ये पुरुष है, ऐसा ये परमात्मा, ऐसा ये सत्य जो 52 अक्षरों में कहने में नहीं आता। उसको जानो, वो जानने वाला है सबका, वो दृष्टा है सबका, वो साक्षी है सबका, वो आत्मा है सबकी, वो सत्य है सबका, उसी के आधार पर सब टिके हैं। उसको जानना, वो सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। स्थूल भी सारे उसी के कारण, वो सूक्ष्म सत्य नहीं होना तो ये स्थूल भी कोई कुछ भी हमें दिखाई नहीं देते। लहर भी दिखाई क्यों देती है? जल के कारण। सकोरा, मकान, ईटा दिखाई क्यों देता है? मिट्टी के कारण। आभूषण दिखाई क्यों देते हैं? सोने के कारण। वो कारण है और बाकी सब कार्य है। तो महाराज कह रहे हैं कि उस कारण तक, मूल तक तो पहुंचो, मूल को जानो। जिसने मूल को जान लिया, जिसने मूल में, वृक्ष की जड़ में जल का सिंचन कर लिया, तो फिर डालों को, पत्तों को, तने को, शाखा को, फूल को, फल को अलग अलग से सेने की, अलग अलग पानी पिलाने की जरूरत बचेगी। और मूल को तो नहीं जाना,
जड़ में तो पानी दिया नहीं और बाहरी पानी पिला रहे हैं, तो वो पानी बेकार जाएगा या काम आएगा, ये बता। तो यही बात महाराज कह रहे, हाल चाल नर नार ज्ञान सभी को होई। सबका यही हाल चाल है, सबकी यही स्थिति है, बड़ी दयनीय स्थिति है। दया आ रही है महाराज सबके ऊपर कि लोग कर क्या रहे हैं। रामचरण मोहि चिर चावे, पूरब वस्तु पिछम को जावे। किधर दौड़ लगा रहे सब? वस्तु तो पड़ी है पूरब में, उल्टी दिशा में पश्चिम में दौड़ लगा रहे। वस्तु तो पड़ी है सत में, आनंद तो पड़ा है सत में, सद्य सुख, और लोग बाहर खोज रहे हैं। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरी। कहीं फिरने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप अपनी सुरता को, आप अपने ध्यान को सब जगह से हटाकर सदगुरु के ज्ञान में लगा दें। अपन मनमुखी बनते हैं, गुरुमुखी नहीं बनते। मन को जो अच्छा लगता है, मन तो प्रकृति का बना हुआ है, ऐसे प्रकृति के सुख ही अच्छे लगेंगे। इसे अच्छा देखना, अच्छे दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। इससे अच्छा सुनना, अच्छी कोई राग से कोई गाता हो, अच्छा कोई भजन गाता हो, बहुत अच्छा लगता है। 56 भोग का प्रसाद मिलता हो, आनंद आ जाता है। नहीं आता? आनंद आता है। महाराज करे, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ। ये तो आपको और उलझाने वाले हैं, फंसाने वाले हैं, राग में सुखों में लगाने वाले हैं। ये परमार्थ नहीं हो रहा। परमार्थ तो आप सूक्ष्म वेद को जानोगे तब होगा। सूक्ष्म वेद बिन भेद गत पंडित नहीं होई। हाल चाल नर नार ज्ञान सभी को होई। सबका ज्ञान ऐसा है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।